वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पॉस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आज हम लोग जो है पॉस्टुलेट डिस्कस करेंगे, अवधारणा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, जो कि आइंस्टीन के द्वारा एज्यूम किए गए और इसी पॉस्टुलेट के आधार पे जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को फॉर्मुलेट किया गया। ठीक है, चूँकि इसका डायरेक्ट प्रूफ नहीं दिया जा सकता है। कई बार फिजिक्स में ऐसे होते हैं कि पॉस्टुलेट और एजम्पशंस लेने का ज़रूरत पड़ जाते हैं जहाँ हम लोग कुछ बातों को डायरेक्ट प्रूफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये चीज़ें जो है प्राय नेचर में जो है एग्जिस्ट करता है या इस तरह का सिचुएशन जो हो सकता है, तो उसको लोग जो है पॉस्टुलेट के रूप में या एजम्पशंस के रूप में कंसिडर कर लेते हैं। हालांकि उसमें खतरा भी बना रहता है कि यदि उस पॉस्टुलेट में किसी तरह का भविष्य में कोई त्रुटि पाया जाता है तो पूरे सिद्धांत में, पूरे थ्योरी में संशोधन करने का ज़रूरत पड़ता है। लेकिन फिर भी जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो ये पॉस्टुलेट जो हम लोग दो पढ़ा करेंगे, इसमें किसी भी तरह से अभी तक का कोई त्रुटि वगैरह जो है नहीं मिले हैं और एक्सपेरिमेंटली सभी जगह ये एक्चुअली जो है या इसके जो थ्योरी का जो प्रेडिक्शन आपको रहा करता है वो सभी जगह आपको जो है एक तरह से वेरीफाइड रहा करते हैं। तो आइंस्टीन के द्वारा दो पॉस्टुलेट को कंसिडर किए गए। ठीक है, और ये पॉस्टुलेट डायरेक्ट तो प्रूफ नहीं किया जा सकता है, वरना आइंस्टीन इसको प्रूफ ही करते हैं। ठीक है, लेकिन इसको डायरेक्ट प्रूफ नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये आप आइंस्टीन का दूरदृष्टि समझिए या प्रकृति में गहराई रूप से सोचने का समझिए, स्ट्रेंथ समझिए, जिसके वजह से ये कंक्लूजन ले पाए। ठीक है, जिसको पॉस्टुलेट के रूप में शामिल किए और इस पॉस्टुलेट के आधार पे जो है अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को आगे बढ़ाएं और वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अधिकतर जो आपको रिजल्ट्स रहा करते हैं वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करे जा चुके हैं। इसका मतलब है कि एक्सपेरिमेंटली यदि थ्योरी वेरीफाइड है तो उसके पीछे का जो पॉस्टुलेट एक्चुअली लिए गए वो भी आपका जो है लॉजिकली सही है एक्चुअली। ठीक है, तो इस दो पॉस्टुलेट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दो पॉस्टुलेट जो आपको रहा करता है, जिसमें आपको फंडामेंटल रिस्क से रहा करता है, पहला ये कि जितने भी इनर्शियल फ्रेम रहा करते हैं नेचर में वो सभी इक्विवेलेंट रहा करते हैं, मतलब एक बराबर रहा करते हैं, एक समान एक्चुअली जो है बिहेव करा करते हैं फिजिक्स के लॉज के प्रति जो है। ठीक है, तो जितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, नेचर में वो सभी इक्विवेलेंट रहा करते हैं। हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, हल्का एक्सप्लेन भी इसके बारे में जो है। अभी फिलहाल में हम लोग जो है बता रहे हैं कि पॉस्टुलेट क्या है। दूसरा जो पॉस्टुलेट रहा करते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में रहा करता है वो आपका इंडिपेंडेंट रहा करता है किसके, इनर्शियल फ्रेम के स्पीड से या ऑब्जर्वर के स्पीड से। मतलब ऑब्जर्वर का स्पीड और इनर्शियल फ्रेम का स्पीड चाहे जो भी हो, जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो आपको रहा करता है वो कांस्टेंट प्रतीत होगा। मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो है रिलेटिव क्वांटिटी नहीं रहा करता है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम लोग इसके बारे में शॉर्ट में जानकारी लिख ले रहे हैं। जैसे पहला जो आपको पॉस्टुलेट आपको रहा करता है, ठीक है, पहला पॉस्टुलेट आपको रहा करता है जो ये जानकारी देता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी। किस चीज़ का इक्विवेलेंसी, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग जो है ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, जितने भी, ठीक है, आप नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं साथ साथ में जो है। ठीक है, ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन नेचर, प्रकृति में, इन नेचर आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट। ठीक है, इससे कंक्लूजन हम लोग का ये भी निकला करा करते हैं, लॉज ऑफ फिजिक्स, लॉज ऑफ फिजिक्स, लॉज ऑफ फिजिक्स आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम का गारंटी लिया जा रहा है, ध्यान रखते हैं इनर्शियल फ्रेम का, नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में कुछ ऐसा बोला नहीं जा रहा है। ठीक है, तो जितने भी इनर्शियल फ्रेम नेचर में आपको रहा करते हैं इक्विवेलेंट रहा करते हैं, मतलब एक बराबर उसका बिहेवियर रहा करते हैं। तो जो फिजिक्स के लॉ एक्चुअली रहा करेंगे वो भी आपका इक्विवेलेंट रहा करेगा। ठीक है, लॉ बोलने का मतलब सपोज कर लीजिए किसी एक इनर्शियल फ्रेम में इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा है कोई रूल यदि फिजिक्स का, तो दूसरे इनर्शियल फ्रेम में भी वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ही फॉलो करता रहेगा। किसी एक इनर्शियल फ्रेम में सपोज कर लीजिए लॉ ऑफ फिजिक्स जो है लीनियर इक्वेशन आता है, किसी चीज़ों का आप इक्वेशन बनाते हैं फिजिक्स के लॉ का, और वो जो है सपोज कर लीजिए वो लीनियर आता है, तो अगला दूसरा भी इनर्शियल जो फ्रेम रहेगा उसमें भी लीनियरिटी को मेंटेन रहेगा, ऐसा नहीं क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक है, वो लीनियर ही रहेगा। ठीक है, लेकिन वो बराबर, कोई ज़रूरी नहीं कि लीनियर में बराबर रहे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल में हम लोग जो लॉ के बारे में जानकारी ले रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला लॉ हुआ। दूसरा लॉ जो आपको रहा करता है, दूसरा जो आपको लॉ रहा करता है वो आपका लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड। किसके स्पीड का, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है,
तो इसके बारे में क्या है, इसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, और एयर, इन वैक्यूम और एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर इज इंडिपेंडेंट। सबसे मेन बात ये इंडिपेंडेंट, इज इंडिपेंडेंट ऑफ inertial frame, is independent of inertial frame and its a speed, ठीक है, and observer's speed, ठीक है। जो स्पीड ऑफ लाइट रहा करते हैं वैक्यूम में या एयर में आप बोल सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट रहा करता है, ठीक है, वो डिपेंड नहीं करा करेगा इनर्शियल फ्रेम के स्पीड पे, ठीक है। कितना स्पीड है इनर्शियल फ्रेम का, यदि इनर्शियल फ्रेम है तो सभी इनर्शियल फ्रेम में जो है स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम का जो है कांस्टेंट आपको मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब आपको बोला जा सकता है, इसका मतलब ये बोला जा सकता है कि जो आप स्पीड ऑफ लाइट आपको रहा करते हैं, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट is not relative, ये आपका रिलेटिव नहीं रहा करता। ऐसा नहीं कि कोई ऑब्जर्वर हाई स्पीड से इसको ऑब्जर्व करे स्पीड ऑफ लाइट को तो कुछ और मिलेगा, लो स्पीड से करे तो कुछ और मिलेगा, ठीक है। जिस भी स्पीड से मेजरमेंट किए जाए, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट जो आपको वैक्यूम में रहा करेगा वो कांस्टेंट रहा करेगा, ठीक है। तब हम लोग एक एक करके इसके बारे में जो है चर्चा करेंगे एक्चुअली, और ये भी हम लोग जानकारी ले लेंगे कि जो स्पीड ऑफ लाइट रहा करता है वो हाईएस्ट पॉसिबल स्पीड आपको जो है नेचर में एग्जिस्ट करा करता है, जो कि फोटोन के साथ या लाइट के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। कोई भी पार्टिकल जो आपको रहा करेगा, ठीक है, फिजिकल पार्टिकल, उसका स्पीड जो है लेस देन स्पीड ऑफ लाइट रहेगी। ये अलग बात है, कुछ थ्योरियाँ एक्चुअली अभी डेवलप किए गए हैं जिसमें हम लोग ऐसा कंसिडर भी करते हैं कि कुछ पार्टिकल टाइकून वगैरह नाम का जो है एग्जिस्ट करते होंगे जो कि इसके स्पीड जो है एक्सीड कर सकता है, लेकिन फिलहाल वैसे कोई पार्टिकल का हम लोग एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं किए। अभी तक यही कंक्लूजन है कि कोई भी पार्टिकल के पास जो है, फिजिकल के पार्टिकल के पास जो है लाइट का स्पीड के बराबर या उससे एक्सीड किया हुआ स्पीड नहीं हो सकता है। सिर्फ फोटोन ही आपको जो है, जो कि लाइट ही एक तरह से, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप बोल सकते हैं, जो कि लाइट आपको रहा, तो लाइट ही का जो स्पीड आपको रहा करता है वो क्या रहा करता है, वो आपका हाईएस्ट पॉसिबल स्पीड रहा करता है। बाकी कोई भी बॉडी का स्पीड इससे लेसर रहेगी, इसके बराबर तो होंगे नहीं, और इसको एक्सीड करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। फिलहाल का ऐसा कोई पार्टिकल नहीं देखा गया, ठीक है। तो ये भी हम लोग दिमाग पर रखते हैं। अब हम लोग जो है थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जो है हम लोग इसके बारे में रख रहे हैं, ठीक है। जैसे बोला जा रहा है कि जितने भी इनर्शियल फ्रेम आप रेफरेंस रहा करते हो इक्विवेलेंट इन नेचर रहा करते हैं, ठीक है। सभी इनर्शियल फ्रेम जो आपको इनर्शियल फ्रेम में लॉ ऑफ फिजिक्स जो रहेंगे वो इक्विवेलेंट रहेंगे। इसका मतलब एक्चुअली क्या हुआ, एक्सप्लेनेशन के रूप में हम लोग जो है इसको कंसिडर करते हैं। जैसे फिजिक्स का लॉ सपोज कर लीजिए किसी में आपको लीनियर डेराइव किया गया, किसी इनर्शियल फ्रेम में सपोज कर लीजिए दो इनर्शियल फ्रेम है तो किसी में आपको लीनियर डेराइव किया गया, इस तरह का सपोज कर लीजिए कोई लॉ को डेराइव कर दिया गया, x डैश इक्वल टू x माइनस वी टी। तो ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर क्यों, क्योंकि इसका पावर जो है इसमें वेरिएबल का क्या रह रहा है, ये वन ही रह रहा है, इसलिए लीनियर है, ठीक है। तो किसी दूसरे इनर्शियल फ्रेम में भी वो लीनियर रहेगा, लेकिन ऐसा गारंटी नहीं ले सकते कि यही वाला रहेगा। लीनियर तो आपको इस तरह से भी आपको रह सकते हैं, x इक्वल टू एक्स डैश प्लस बी टी डैश, ये भी लीनियर ही इक्वेशन है, ठीक है। ये बराबर तो नहीं है लेकिन ये दोनों लीनियर इक्वेशन है। क्यों लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसका भी पावर वन है और इसका भी पावर वन आपको जो, ठीक है, इसमें भी वेरिएबल का पावर आपको जो है वन ही रखा हुआ है, ठीक है। इस तरह का भी जो इक्वेशन आपको जो है सपोज कर लीजिए एक्स प्लस बी टी डैश इज इक्वल टू सपोज कर लीजिए कांस्टेंट, तो ये भी आपको क्या होगा, लीनियर इक्वेशन होगा। तो लीनियरिटी हमेशा आपको रहेगी। यदि एक इनर्शियल फ्रेम में डेराइव किया गया फिजिक्स का लॉ लीनियर है तो किसी भी इनर्शियल फ्रेम में डेराइव करिए वो लीनियरिटी रहेगा, लेकिन ऐसा गारंटी नहीं लेते हैं कि वो एक्जैक्टली बराबर रहेगा। लीनियरिटी का फॉर्म चेंज हो सकता है, जैसे 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। 9x प्लस 6y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। तो कहने का मतलब है कि लीनियरिटी मेंटेन रहेगा। सपोज कर लीजिए कोई फिजिक्स का लॉ जो है किसी एक इनर्शियल फ्रेम में जो है क्वाड्रेटिक आया, तो अब किसी भी इनर्शियल फ्रेम में यदि आप उसको जो है डेराइव करिएगा तो क्वाड्रेटिक नेचर का ही रहेगा। एग्जैक्टली वो क्वाड्रेटिक बराबर नहीं रहेगा, लेकिन वो क्वाड्रेटिक का ही फॉर्म रहेगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में एक्चुअली रहेगा। या आप बोल सकते हैं कि जो उसके वेरिएबल है उसका पावर आपको जो है
2 रहा करेगा, क्वाड्रेटिक नेचर का रहेगा। ठीक है, समझ में आया? तो फिजिक्स के लॉ जो आपको रहा करते हैं वो इक्विवेलेंट रहा करते हैं सभी इनर्शियल फ्रेम में। जैसे किसी एक इनर्शियल फ्रेम में इनवर्स स्क्वायर लॉ कोई आपको जो है फॉलो किया हुआ फिजिक्स का रूल देखा गया है, तो सभी अब इनर्शियल फ्रेम में इनवर्स स्क्वायर लॉ का ही फॉलो किया हुआ रहेगा। कांस्टेंट वगैरह चेंज कर सकते हैं, ये एक अलग मैटर है। ठीक है, तो यही आपको जो है इसको बोल सकते हैं कि लीनियरिटी है, तो लीनियरिटी ये मेंटेन रहेगा। क्वाड्रेटिक रहता तो क्वाड्रेटिक वाला जो नेचर है वो मेंटेन रहेगा। ठीक, तो ये होगा फर्स्ट जो है पॉस्टुलेट एक्चुअली है कि जितने भी आपका फिजिक्स के लॉ है वो इक्विवेलेंट रहा करते हैं सभी इनर्शियल फ्रेम में। मतलब नेचर में इनर्शियल फ्रेम जो है एक तरह से बराबर आपको रहा करता है। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम जो आपको रहता है मतलब उसका बिहेवियर जो रहता है एक समान एक्चुअली रहा करता है। ठीक है, कहने का मतलब। दूसरा जो हम लोग देख रहे थे, ठीक है, ये तो पहले का एक्सप्लेनेशन हुआ। दूसरा जो हम लोग का ये था, जो दूसरा पॉस्टुलेट का था, ठीक है, ये स्पीड ऑफ लाइट जो है, सपोज कर लीजिए लाइट जो है, सपोज कर लीजिए एग्जांपल के रूप में जो है लाइट, ठीक है, लाइट का स्पीड जो होता है वो आपका लगभग बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है वैक्यूम में। ठीक है, सी जो है डिनोट करते हैं उसके लिए स्मॉल सी से सिंबल, और उसका स्पीड जो रहता है वो लगभग बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रहता है लाइट का जो। ठीक है, लाइट का। अब सपोज कर लीजिए कोई भी ऑब्जर्वर जो है, कोई भी ऑब्जर्वर सपोज कर लीजिए किसी भी स्पीड में रह करके, ठीक है, कोई ऑब्जर्वर सपोज कर लीजिए इस स्पीड से जो है इधर जा रहा हो, तो लाइट को यदि मेजर करें, ठीक है, तो लाइट का स्पीड वही आपको मेजरमेंट होंगे जो पहले से मेजर हो रहा था, जो कि आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ये ऑब्जर्वर सपोज कर लीजिए इधर की ओर आपको हाई स्पीड में आए, ठीक है, चाहे जिस स्पीड में है, एक कल्पना करने के लिए मान लीजिए कि वह स्पीड ऑफ लाइट ही से इधर चला है, सपोज कर लीजिए एग्जांपल के रूप में, तो इसका स्पीड जो है ट्वाइस नजर नहीं आएगा। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट सपोज कर लीजिए इधर चल रहा है और उसी स्पीड से हम लोग इधर की ओर अपोजिट क्रॉस कर जाए तो क्या होंगे, स्पीड इसका दुगना नजर आएगा। लेकिन लाइट के केस में आपको ऐसा नहीं होगा। लाइट के केस में यदि लाइट का स्पीड है और इधर ऑब्जर्वर चाहे जिस स्पीड से क्रॉस कर जाए, इस लाइट का स्पीड वही महसूस होगा या ऑब्जर्व होंगे या मेजर होंगे जो लाइट का स्पीड ओरिजिनली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली है, वही उसका मेजरमेंट आएंगे। मतलब लाइट का स्पीड जो रहा करता है वो इंडिपेंडेंट रहा करता है ऑब्जर्वर के स्पीड से या फ्रेम ऑफ रेफरेंस के स्पीड से। चाहे आप लाइट का स्पीड किसी ट्रेन से मेजर कर लीजिए, किसी रॉकेट से मेजर कर लीजिए, या वैसे रॉकेट जो कि बहुत ही हाई स्पीड, मान लीजिए कि कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट चलने वाला इस तरह का डिजाइन किया गया है, किसी से भी मेजर कर लीजिए, लाइट का स्पीड में आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा किसी और ऑब्जेक्ट के साथ नहीं देखा जाता। ठीक है, आप नेचर में देखिएगा, सपोज कर लीजिए कोई बस का स्पीड है तो आप किसी हाई स्पीड ट्रेन से देखिए, किसी लो स्पीड वाले ट्रेन से देखिए, अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करता हुआ ट्रेन से देखिए, तो बस का स्पीड आपको प्रभावित महसूस होता है। लेकिन लाइट का स्पीड के साथ ऐसा नहीं होता है। लाइट का स्पीड जो है वो रिलेटिव नहीं रहा करता है। ठीक है, वो स्वतंत्र है, किससे, ऑब्जर्वर के स्पीड से और इनर्शियल फ्रेम के स्पीड से। ठीक है, तो ये थोड़ा आश्चर्यजनक बात है कि आप कितना भी हाई स्पीड से क्रॉस कर जाइए, ठीक है, लाइट का स्पीड वही महसूस होगा, वही ऑब्जर्व होगा, उसमें चेंजिंग नहीं आएंगे, जो कि ऐसा नॉर्मल वस्तु के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग नहीं देखते हैं। तो यही दो पॉस्टुलेट आपको जो है आइंस्टीन का रहा करता है, जिस पे आधारित स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रहते हैं। मतलब इसको एज्यूम करता हुआ या इसको एक्सेप्ट करते हुए जो है थ्योरी को डेवलप किया गया, और उस थ्योरी को जो डेवलप किया गया उसका एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब जो पॉस्टुलेट लिया गया वो सही लिया गया, क्योंकि उसके आधारित थ्योरी है, और थ्योरी जो है उसके पे एक तरह से क्या हो रहा है, वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। तो वेरीफाइड है तो इसका मतलब जो पॉस्टुलेट लिया गया था, ठीक है, जो उसका बेस था, जो उसका आधार था, वो भी एक्चुअली जो है सही है। तो यही दो पॉस्टुलेट है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग अभी जानकारी दी। ठीक है, तो आप इसको चाहिएगा तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको चाहिएगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी, उसके बाद आपका जो है कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, इसके बारे में हल्का सा एक्सप्लेनेशन दिया एक्चुअली कि कोई भी आपको जो है लीनियरिटी है किसी एक वाले इनर्शियल फ्रेम में, तो हर एक फ्रेम में लीनियरिटी रहेगा, क्वाड्रेटिक रहता है तो क्वाड्रेटिक ही रहता है, कहने का मतलब ये है। उसके बाद आपको जो है स्पीड ऑफ लाइट जो रहता है वो इंडिपेंडेंट रहा करता है किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के स्पीड से या ऑब्जर्वर के स्पीड से जो। ठीक है, बाकी उसके बारे में एक्सप्लेन एक्चुअली किए हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आप जो है जानकारी ले सकते हैं। तो आज यही रहने दे रहे, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के साथ मिलेंगे हम लोग जो, ठीक है, जिस पे आधारित जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का मैथमेटिक्स आपको रहा करता है। ठीक, तो हम लोग इस पे बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में जो, ठीक।